रिपीट यानी वो रिपीट यानी कंटिन्यूअस जो हमने वर्ड्स ग्रास्प किए यानी ग्रैस्प किए यानी जो वर्ड्स हमने सीखे हैं उसे क्या करना है हमारे माइंड से उसे कंटिन्यूअस सोचते रहना है कि ये वर्ड्स मैंने आज सुना, ये वर्ड सुना, ये वर्ड सुना, ये वर्ड सुना, राइट? यानी वो रिवाइज होता रहेगा, हमारे माइंड में रिपीट होता रहेगा। तो वो वर्ड है वो ऑन द स्पॉट हमें क्या रहेगा लॉन्ग टाइम या फिर फॉरएवर के लिए वो याद रहेगा। और थर्ड इज स्पीक। जैसे ही हमें वो वर्ड आ गया हमारे अंदर क्या होगा कॉन्फिडेंस लेवल है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और हम लोग इतने एबल हो जाएंगे कि हम लोग बोल पाएंगे। बस मैंने जैसे एग्जांपल दिया छोटा बच्चा कंटिन्यूस सुनता रहता उसके बाद वो क्या करेगा डेली सुनता उसके बाद वो माइंड में फीड करता रहेगा माइंड में सोचता रहेगा कि दादा ने क्या बोला था, दादी ने क्या बोला था, मम्मा ने क्या बोला था, पापा ने क्या बोला था, वो कंटिन्यूस सोचता रहता है। हाँ ये वर्ड धीरे धीरे उसे पता चलता है कि हाँ इसे है ना सब दादा बोलते हैं ये जो पर्सन है उसे दादी कहलाने के लिए मुझे बोल रहे हैं ये लोग। यानी धीरे धीरे उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आने लगती है और जैसे ही वो अंडरस्टैंड हो जाएगा जैसे ही उसे समझ में आ जाएगा ना तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जैसे ही कोई बुलाने ट्राई करेगा ना उसके बेटा दादा बोलो तो वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलेगा दादा। यानी लास्ट में उसे क्या आ जाएगा वो वर्ड आ जाएगा कि हाँ दादा बुला रहे हैं मुझे मुझे बोलना है ये लोग मुझे ट्राई करवा रहे हैं बोलने के लिए। तो सेम एज इट इज ये भी हमारी मदर टंग भी एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। तो उस लैंग्वेज में भी क्या करना है बस यही करना है जितना हो सके उतने लैंग्वेज हमें इंग्लिश सीखना है तो हमारी मेन लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए अभी इंग्लिश। हम लोग सोचते हैं ना तो भी अभी क्या कर देना चाहिए कि इंग्लिश में ही सोचना है हमारी मदर टंग में नहीं सोचना है राइट। यानी जैसे ही आप लोग हर एक एक्टिविटी इंग्लिश में करना स्टार्ट करोगे ना तो आप लोग ऑन द स्पॉट इंग्लिश के जो वर्ड्स है आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। अभी आप लोग थिंकिंग भी करोगे कि हाँ आज मैं मुझे आज पक्षी की तरह उड़ना है राइट ऐसे थिंक कर रहे हो कि मैं पक्षी की तरह उड़ रही हूँ। कभी आप लोग पक्षी यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो आपको नहीं पता है तो आप लोग क्या करोगे डिक्शनरी में वो वर्ड फाइंड आउट करोगे और ऑन दी स्पॉट वो वर्ड का मीनिंग पता चलेगा कि उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बर्ड। उड़ने को क्या इंग्लिश में बोलोगे तो आप लोग सर्च आउट करोगे या फिर कोई कलीग है जिससे इंग्लिश आता है तो आप उनसे पूछोगे उसे क्या बोलेंगे जैसे उड़ना इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो फ्लाइंग राइट। यानी उसके बाद धीरे धीरे आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ आई वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड राइट। यानी इस तरह से हमें हमें हैबिचुअल होना है जिस तरह से हम लोग हमारी मदर टंग में इतना हैबिचुअल हो चुके हैं कि कुछ भी बोलना है ऑन द स्पॉट बोल देते हैं हमें वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है राइट। तो सेम ऐसी ही कंडीशन आ जानी चाहिए इंग्लिश में भी कि हर एक जगह पे अरे नहीं आता है ना तो कोई बात नहीं टूटा फूटा इंग्लिश भी हमें बोलना है। कोई हंसेगा कोई बात नहीं वो एटलीस्ट हमें हमारी मिस्टेक तो बताएगा ना। जैसे ही हमें मिस्टेक बताएगा हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। यानी जैसे ही हम लोग हमारी मिस्टेक जैसे जैसे हमें पता चलेगी हम लोग हमारी इंग्लिश है वो इम्प्रूव करते रहेंगे और धीरे 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 हमारी इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती रहेगी। क्योंकि आप लोग देखते हो मदर टंग में तो हम लोग बिंदास जो भी बोलना है हम लोग बोल ही देते हैं राइट। तो ऐसी कंडीशन आ जानी चाहिए जब आप लोग स्पोकन कर रहे हो तब कि आप लोग जो भी वर्क करो ना तो उसके अंदर एफर्ट डालो कि आप लोग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो कंटिन्यूअस उसको मैंने बोला ना थिंकिंग करना है ना तो भी इंग्लिश में करना है भले वो टूटा फूटा क्यों ना हो के मिस्टेक से भरा क्यों ना हो राइट। कोई बात नहीं एक बार मिस्टेक होगी दो बार मिस्टेक होगी थ्री टाइम्स होगी और उसके बाद धीरे 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 वो इम्प्रूव होती रहेगी। लेकिन आप लोग जैसे सोचोगे सोचोगे तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि मुझे ये वर्ड नहीं आता तो मुझे ये वर्ड का मीनिंग देखना है इंग्लिश
क्या है वो मुझे देखना है। हम लोग ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं आने वाला। हमने हमारी मदर टंग सीखी तभी हमने भी ट्राई किया था, तो ही हमें मदर टंग आई, राइट? तो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी वही सेम एज इट इज, वही सेम थिंग। तो हमें क्या करना है, जस्ट हर एक जगह पे हमें वही लैंग्वेज दिखाई देनी चाहिए। यानी हमारा पर्पस अभी कौन सा है, इंग्लिश। तो कंटिन्यूअस इंग्लिश में उसके बाद यानी फर्स्ट क्या है, स्पीक स्पीक स्पीक। इंग्लिश में फर्स्ट टिप क्या है, मैं स्पोकन के लिए बोल रही हूँ, फर्स्ट टिप मैंने दे दिया कि स्पोकन इंग्लिश में हमारी स्पोकन जो इम्प्रूव करना है, स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करनी है, तो पहले तो क्या करना है, हमें बोलना है, कंटिन्यूअस हमें बोलना है, राइट? ये फर्स्ट टिप आई। टिप था ना, मैं दे रही हूँ टिप वन बाय वन, वो याद रखना। यानी उसके बाद सेकेंड टिप देखा जाए तो अभी आप लोगों को ऐसे आपको आपको ऐसे विचार आएंगे, आपको ऐसा थॉट आएगा कि मैं इंग्लिश तो मैं बोलूंगी, लेकिन मेरे से मिस्टेक हो गई तो मुझे आती नहीं इंग्लिश, मैं बोलूंगी तो बहुत सारे मिस्टेक होंगी, तो क्या करूंगी? और मुझे मोस्ट ऑफ दी ज्यादातर सब यही बोलेंगे कि ग्रामर पोर्शन मैम आता ही नहीं है, ग्रामर कहाँ पे इज है वहां लगता है, कहाँ पे वॉज वर्ड लगता है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता है किस तरह से करना है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी पहले तो कि ग्रामर को इतना आप लोग अभी अहमियत मत दीजिए, अभी, हाँ अभी, जब आप लोग सीख रहे हो तब इतना ज्यादा ग्रामर को सोचने की जरूरत नहीं। आपको आज जो भी माइंड में आया ना वो बोलो, भले वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो चलेगा, स्टार्टिंग इट्स ओके, जाने दो। धीरे धीरे जैसे ही आप लोग कोर्स करते जाओगे, धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, तो उसके बाद आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होते जाओगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आप लोग अच्छी तरह से वो बोल पाओगे। यानी ये दो टिप्स आपकी कंप्लीट हुई। धीरे धीरे डेली मैं आपको टिप देते जाऊंगी, आपको मैं लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना है। कल हम लोगों ने अभी हम लोग वापस बैक टू आवर सिलेबस, जो हम लोग बातें कर रहे थे उसके बारे में बात करेंगे। कि कल मैंने आप सबको बोला था कि मैं आप लोगों को जो कन्वर्सेशन हमारा चल रहा है उसके अंदर हम लोग इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हमारा हो चुका था, लेकिन उसके बाद यस्टरडे न्यू न्यू पर्सन्स ऑनलाइन हुए थे, आज भी है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आज मैं आप लोग को डायरेक्टली लिखा हुआ है वो डायरेक्टली आपको दे ही देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले जो ये बोर्ड पे लिखा है वो इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, तो आप पहले ये पूरा लिख लीजिए, उसके बाद उसके डिस्कशन पे जाते हैं। जैसे आपका हो जाए ना, जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, ओके? तो आपको अभी मैं 5 मिनट्स देती हूँ, जस्ट नोट डाउन, दिस इज अ इनफॉर्मल greeting, okay? So Cuts. Continue, continue. okay, so just write down this one, this is the informal greeting, informal way, huh? Just Okay, Janvika, Hemangini, Anila, Mamta, okay, you have to write this one. Mamta, this is the informal greeting. हम लोग दो 3 days से हमारा डेमोस्ट्रेशन चल रहा है, तो 3 days में हमने ऑलरेडी एक दो पॉइंट्स देख लिए थे, और उसके अंदर हमने इनफॉर्मल वे से किस तरह से पीपल को ग्रीट करना है, किस तरह से उनके साथ बातें करनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कि दूसरे को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, या फिर उसके बाद हमें डिपार्चर कैसे लेना ना, उसका डिस्कशन हमने कल किया है। और ये जो है वो पूरा कन्वर्सेशन है, तो आप पहले लिख दीजिए,
डोंट वरी। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे बस इन्फॉर्म कीजिएगा। और जो ऑलरेडी 3 डेज़ से मेरे साथ है उनको भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। You have 5 minutes. Start writing. Okay, all completed. अपना अपना लिखना कंप्लीट किया। सानवी का ओके कंटिन्यू। इट्स रीडेबल ना? आप दिखाई दे रहा है ना? ओके डन। ओके डन। ओके ममता, जान्विका, हेमांगिनी, अनीला डन। ओके जैसे ये कन्वर्सेशन आपने लिख लिया तो अभी मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि इसका मीनिंग यही नहीं है कि सिर्फ आप लोग इतना ही बोल सकते हो। इंग्लिश में इतनी सारी फ्रीडम है, बहुत सारी फ्रीडम है, डोंट वरी। आप लोग यहाँ पे मैंने नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू लिखे ना, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्लीज टू मीट यू, राइट? उसके बाद हाउ आर यू है उसकी जगह पे हम लोग हाउ डू यू डू भी बोल सकते हैं, व्हाट हैपनिंग, इज इट ओके, व्हाटएवर मींस बहुत सारी फ्रीडम है। धीरे धीरे वही आपको जानना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि ऐसे हूँ बोलने का हम लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, राइट? कैम छो, हेलो, उसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं जैसे यही वर्ड्स आप लोग बोलोगे, बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि नाइस टू मीट यू को कैसे बोला जाता है, प्लीज टू मीट यू भी बोला जा सकता है। उसके बाद सी यू लेटर को हम लोग ओके स्पीक टू यू लेटर भी बोल सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे यहाँ पे हमें फ्रीडम है इंग्लिश में भी। धीरे धीरे हम लोग वो सारे छोटे छोटे
कन्वर्सेशन की लिमिटेशन तो हो ही नहीं सकती है, राइट? मैंने सिर्फ आप लोगों को क्या दिया है, एक स्टार्टिंग दी, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया कि आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, राइट? उसके बाद आप लोगों को किस तरह से दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करना, अपने दूसरे फ्रेंड को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, वो पार्ट मैंने लिया। और लास्ट में मैंने आप लोग जैसे डिपार्चर होते हो तो किस तरह से आप लोग कौन से वर्ड्स बोल के आप लोग वहां से अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जा सकते हो। यानी ये जो मैंने जो 3 टॉपिक है ना, वो मेन 3 टॉपिक दिए। उसके बाद अंदर तो आप लोग बहुत सारा मटेरियल डाल सकते हो। जैसे आप लोग फ्रेंड्स आप लोग एक साथ बैठोगे, तो आप लोग सोचो आप लोग की मदर टंग में आप कितनी सारी बातें करोगे, राइट? बहुत सारी चीज़ें पूछोगे, बहुत सारे आंसर्स वो देगा या फिर कुछ आपको पूछेगा कि हाँ, तुझे पता है ये हम लोग कल गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, राइट? तो ये सारे कन्वर्सेशन यानी इसका ये मीनिंग नहीं है कि लिखना ही है। ये मैंने फिर क्या किया, टॉपिक जो मेन टॉपिक्स है उसे डिवाइड किया है और उसे सिर्फ कंबाइन किया है कि आप लोग जब इंट्रोडक्शन करो तो इस तरह से इंट्रोडक्शन कर सकते हो। किसी को मिलवाने चाहते हो ना तो किसी को इस तरह से मिलवा सकते हो। और जैसे ही आप लोग एक दूसरे से सेपरेट होने वाले हो ना, तो आप लोग ये बोल के सेपरेट हो सकते हैं कि हाँ चल ना, आप लोग ये बोलते ओके चल ना, मुझे अभी जाना पड़ेगा, ओके चल बाय, मैं बाद में बात करती हूँ, राइट? तो से as it is यही है कि now I must to go, speak to you later, see you later, राइट? तो वो आंसर देंगे ओके चल ना, बाय, गुड बाय। तो ये जो 3 मेन टॉपिक्स है मैंने आपको दिए, उसके बाद तो हम लोग बहुत से कन्वर्सेशन को तो बहुत लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, इंग्लिश में कोई लिमिटेशन नहीं, हम लोग जितना जिस तरह से हम लोग हमारी मदर टंग में बहुत सारे वर्ड्स यूज करके, बहुत सारे सेंटेंस यूज करके हम लोग बोल सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी बोल सकते हैं। ये तो सिर्फ क्या है, पॉइंट्स दिए हैं, राइट? क्लियर? और बहुत सारे फ्रेजेस ऐसे हैं कि उसकी जगह पे हम लोग दूसरे फ्रेज यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे फ्रेजेस है ना बाद में जैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट होगा हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी, ओके? अभी आज जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ आए हैं उसके लिए हम लोग हर बार प्रैक्टिस सेशन रखते ही है, तो अभी हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि घर पे आप लोगों को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। उसका मीनिंग ये है कि आपकी जो लैंग्वेज की स्पीकिंग है वो क्या होगी, पॉलिश होगी। जिस तरह से आप लोग कैसे बोल रहे थे और मेरा आंसर कैसे आ रहा था, बहुत ही खुश होके, बहुत ही नॉर्मली मेरी स्पीच चेंज हुई थी ना, सेम उसी तरह से आपको भी अपनी स्पीच चेंज करना है। सिर्फ पढ़ के जैसे पढ़ रहे हो ऐसे बोलना नहीं है, राइट? तो उसकी वजह इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है। तो आज वापस हम लोग हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं जानवी का और हेमांगिनी है उनको बोलूंगी कि आप लोग अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, अपना वॉइस अनम्यूट करके स्टार्ट करें। और जो न्यू पार्टिसिपेंट है उनको अच्छी तरह से अभी सुनना है, आपका भी टर्न आएगा कि किस तरह से कन्वर्सेशन करना है, ओके? ममता, ओके, ओके, यू स्टार्ट बोथ, जानवी का हेमांगिनी। ओके गुड, ओके गुड। जस्ट मैंने यहाँ पे देखा आप लोगों का एक सेक्शन थोड़ा सा एक पर्सन और चाहिए जो विमल है, राइट? लेकिन आप लोगों ने ओके बोल दिया, मैंने बोला है कि आपको प्रैक्टिस करना है, घर पे कोई हमारे साथ कर लिया, हमारे पार्टनर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, मिरर में देख के हम लोग सारा कन्वर्सेशन हम खुद से बोलते हैं, राइट? तो इट्स ओके, हम दोनों आप दोनों ने बोला एक साथ, तो इट्स ओके, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है कि जैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं दूसरे पर्सन को, तो दूसरा पर्सन बोलेगा ना कि हाउ आर यू या व्हाटएवर उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लिक करेगा, राइट? नाउ एंड वेरी गुड, दे 2 days
से बहुत ही अच्छा आज आपने बोला है दोनों ने। धीरे धीरे और प्रैक्टिस कीजिए तो पॉलिशिंग है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे कि मैं बोलती हेलो हाउ आर यू, सुना, ऐसे आपका टंग है वो क्लियर होना चाहिए और बहुत ही मीठा लगना चाहिए, सामने वालों को सुनने के लिए मीन्स अच्छा लगे, ऐसा होना चाहिए। बस यही चीज हमें डालनी है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, मेन हमें इंग्लिश में इंटरेस्ट लाना है। हर एक जगह पे हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश ही अभी तो दिखाई देना चाहिए। नहीं कोई भी चीज पढ़ी है ना उसे भी इंग्लिश में बोलने की ट्राई करो। कि सपोज आटा है तो आप लोग बोलो फ्लोर, व्हीट फ्लोर, राइट, प्लेन फ्लोर। समझ में आया? तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा वर्ड्स, जैसे आपकी वॉकेब बढ़ेगी आप लोग इजीली इंग्लिश बोल पाओगे। ओके, और 2 दिन से बहुत ही बेहतर है कीप इट अप, जानवी का एंड हेमा, कीप इट अप नाउ। अनिला एंड ममता, योर टर्न नाउ। स्टार्ट अनिला एंड ममता। ममता ममता आप सुन रहे हो मुझे? ओके, आई थिंक सो नॉट रीचेबल। सो अनिला एंड हेमांगी, अनिला and हेमांगी। ओके, गुड, वेरी गुड। 2 डेज से बहुत ही रियली आज मैं खुश हुई कि आपने थोड़े एक्सप्रेशन डालने की कोशिश की, और वेरी गुड एक्सप्रेशन, गुड, क्लैप फॉर यू, गुड। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को इंग्लिश आप लोग अच्छी तरह से बोल ही पाओ, अच्छी तरह से क्या बेहतर से, बहुत ही सुपर इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलोगे। ओके, सो आज का सेशन हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। आई होप के आपको Yes, થઈ ગયું. finish नहीं कर પાછું જોઈન્ટ કરું છું પણ બંધ થઈ ગયું. પેલે કેમ નહીં થઈ ગયું મમતાડી? सब ज्वाइन हो गए तो ना फिर वापस જોઈન્ટ જોઈન્ટ એડમિટ એડમિટ કન્ટિન્યू. ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, फॉर दैट सॉरी। हम लोग ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग सीखेंगे कि हमें सपोज किसी ने हेल्प किया तो हमें क्या क्या बोलना चाहिए। हम लोग जैसे कोई हेल्प करता है ना, हमें थैंक यू सो मच ऐसे बोलते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारे हम लोग फ्रेजेस और वर्ड सीखने वाले हैं। तो आप लोगों का जो इंग्लिश का जो भी मिठास है ना, वो धीरे धीरे सीखने से ना वो आ जाएगी, डोंट वरी। क्योंकि इंग्लिश में ऐसे ही वर्ड आप लोग यूज करोगे ना तो ही इंग्लिश में वो जैसे बोलते हैं ना रिस्पेक्टफुल बनेगी। अदरवाइज हम लोग देखते हैं रिस्पेक्टफुल
गिव मी योर पेन ऐसे बोलेंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि हाँ इसकी तो रिस्पेक्टफुल इंग्लिश नहीं है, तो वो समझ ही जाते हैं कि ये इंडिया का ही होगा या फिर मीन कहीं का होगा, इंडिया का डेफिनेटली होगा। यानी उनके अंदर और हमारे अंदर यही डिफरेंस है कि वो लोग मैनर्स वाली इंग्लिश बोलते हैं और हम लोग थोड़ा चला लेते हैं हाँ। और हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि गिव मी योर पेन, उससे वो लोग क्या बोलते हैं पता है, मे आई टेक योर पेन, राइट? सो दैट इज वेरी पोलाइट, यानी इंग्लिश ऐसे पोलाइटली बोलना। बस यही सारी चीजें हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बस आप लोग आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और ओके, तो ही मजा आएगा। आज का सेशन हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, कल वापस मिलेंगे यही टाइम। जितना हो सके दूसरे पर्सन को भी ऐड कीजिए, उनको बोलिए कि हम लोग कन्वर्सेशन में आप लोग देखते हो प्रैक्टिस सेशन में फिर मजा नहीं आता है, जितने ज्यादा होंगे ना उतने से इंट्रोडक्शन होगा तो बहुत ही मजा आएगा, हमारी प्रैक्टिस और ज्यादा होगी तो और मजा आएगा। तो अपने फ्रेंड्स को भी कांटेक्ट करके बोलिए कि आप ज्वाइन हो जाइए, और इफ उनको कोई टाइम का प्रॉब्लम है तो वो भी हमसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मॉर्निंग सेशन भी चलता है। तो सपोज हमारे पास ज्यादा पार्टिसिपेंट आएंगे, यानी तो हम लोग क्या करेंगे कि उनके बैचेस हम लोग मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी एक बैच हमारे ऑलरेडी मॉर्निंग सेशन तो चल ही रहा है, ये तो क्या है डेमो है, इसलिए हम लोग अभी तो हम लोग न्यू ही है। सपोज वो लोग को मॉर्निंग सेशन चाहिए तो हम लोग मॉर्निंग भी फिर अरेंज करेंगे, लेकिन ज्यादा आपके फ्रेंड्स कलीग हो तो आप लोग जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को कहिए, और कोई और मजा आएगा। ओके, कल तक बाय, गुड डे। ओके, सो मैप जो है वो 40 मिनट तक स्टार्ट रहेगा, उनको जस्ट one वेट। more thing I want to inform you that कि ये Zoom एप्लीकेशन है उसकी थोड़ी लिमिटेशन है कि वो 40 मिनट ही चलता है, इसीलिए हम लोग आज भी आपने देखा कि बीच में हम लोग डिस्कनेक्ट हो चुके थे और वापस हम लोग कनेक्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे 40 मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। यानी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो ना तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ही बैठेगा, तो हम लोग आपको फिर से रिकनेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि 40 मिनट से जूम ऐप है वो चलेगी, okay? उसकी मीटिंग है वो 40 मिनट्स चलती है। बैचेस जब स्टार्ट होंगे तब मीट गूगल मीट से हम यूज करेंगे जो कंटिन्यू चलेगा। और जब हमारे प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगे, ये तो डेमोस्ट्रेशन आप लोग जानते हो, लेकिन हमारे जैसे ही प्रॉपर स्टार्ट होंगे कोर्सेज तो उस टाइम पे हम लोग जूम पे नहीं मिलेंगे, बल्कि हम लोग गूगल मीट पे मिलेंगे, डोंट वरी, क्योंकि वहाँ पे हमें ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग उस टाइम पे हम लोग गूगल मीट पे मिलेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल के लिए जूम ऐप हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और जिस तरह से मैंने आपको बोला कि 40 मिनट की वो ऐप है वो रन करती है, मीटिंग रन करती है, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो डोंट वरी। कुछ ज़्यादा हमें मीन्स ज़्यादा हम लोगों को कन्वर्सेशन करना आपके साथ मुझे करना है तो मैं रिकनेक्ट आपको कर दूँगी, ओके? ओके देन बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे, एंड अभी से गुड नाइट, गुड नाइट, बिकॉज हम लोग अभी कल ही मिलने वाले हैं, ओके? सो बाय, गुड नाइट। सब रिप्लाई दीजिए। एवरीवन रिस्पॉन्स, आई वांट अ रिस्पॉन्स। बाय, ओके। अनिला मैडम खूब देर लगता है। ओके बाय, बाय। મસ્ત આ જ વસ્તુ સમજવાની, આ જ વસ્તુ કરવાની, વધારેમાં વધારે કનેક્ટિવિટી આપણી એ લોકો જોડે રહેવી જોઈએ, આ જ વસ્તુ થવી જોઈએ। આ ઓછું પણ કનેક્ટિવિટી એ લોકોને આપણા એવા માઇન્ડ સેટ કર પહેલા તો તો પેલી કેમ મમતાડી જતી રહી? એ જતી રહી, એને કામ હશે એટલે, બાકી એ કન્ટિન્યુ અત્યાર સુધી રહેલી ને એરિયે। તેને પ્રેક્ટિસ સેશન આવ્યો વેઇટ ત્યારે વેઇટ 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 કેમ